मोकामा, बिहार का वो कोना जहां गंगा की पावन धारा अपराध की काली परतों तले दबी सांस लेती है। पटना से महज 80 किलोमीटर दूर मोकामा अपराधियों का अड्डा रहा, जहां 1990 के दशक से बाहुबलियों की सत्ता चली आ रही है। कभी प्रमोद शर्मा और काला बाबू की दहशत से मोकामा दहलता रहा, तो कभी टाल के बादशाह दुलार चंद यादव का मोकामा पर राज रहा। मौजूदा दौर में मोकामा के सरकार हैं छोटे सरकार यानी अनंत सिंह, जो आज दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में हैं, जिसके बाद बिहार चुनावों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सवाल उठने लगा है कि क्या बाहुबली का किला ढहने वाला है। तो चलिए आज मोकामा की दास्तान सुनाते हैं मोकामा के रक्त चरित्र में, क्योंकि यह सिर्फ मोकामा नहीं बल्कि रक्तनामा है। 2025 बिहार का चुनावी रणक्षेत्र अब खून से रंगने लगा है। मैदान मोकामा बना है, जहां दुलार चंद यादव की हत्या ने एक बार फिर से अदावत की चिंगारी भड़का दी है। हुआ कुछ यूं कि 90 के दशक के बाहुबली दुलार चंद यादव की 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर मोकामा में हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोप मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह पर लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अनंत सिंह इतने मजबूत कैसे हुए कि आज मोकामा में उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए अनंत सिंह की पॉलिटिकल हिस्ट्री। अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री से पहले उनके भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। 1990 और 1995 में विधायक बने, मंत्री भी बने। 2000 के चुनाव में आरजेडी के सूरजभान सिंह से हार गए। दिलीप सिंह की 2006 में हत्या हो गई, जिसके बाद अनंत सिंह ने परिवार की विरासत संभाली। अनंत सिंह के परिवार का मोकामा में पिछले 30-40 सालों से दबदबा रहा है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनी। अनंत सिंह के जुड़वा बेटे अभिषेक और अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अनंत सिंह 2005 में जेडीयू के टिकट से मोकामा के विधायक बने। 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार मोकामा से जीते। 2015 में जेडीयू छोड़ने के बाद पत्नी को चुनाव लड़ाया और निर्दलीय जीते। 2020 में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़कर जीते। अवैध हथियार मामले में दोषी ठहराए जाने पर विधायकी रद्द। 2022 का उपचुनाव अनंत सिंह की पत्नी ने आरजेडी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। 2025 में जेडीयू से मोकामा के उम्मीदवार अनंत सिंह हैं। 1 नवंबर 2025 को दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री ही भाई के मारे जाने के बाद हुई, तो ऐसे में अनंत सिंह ने अपना साम्राज्य डर और दहशत के दम पर बनाया और जराइम की दुनिया के छोटे सरकार बन गए और मोकामा के बाहुबली। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली। 1994 में बड़े भाई दिलीप सिंह के साथ पटना में एक व्यक्ति पर गोलीबारी के आरोप में फंसे मामला लंबित है। 1997 में नालंदा जिले में एक व्यापारी का अपहरण और फिरौती वसूली में दोषी ठहराए गए, लेकिन जमानत पर बाहर। 2000 में भूमि हड़पने और धमकी के मामले में मोकामा में फंसे, केस चला लेकिन साक्ष्य नहीं मिले। 2005 में चुनाव के दौरान AK-47 राइफल रखने का मामला सामने आया। 2022 में 10 साल की सजा हुई, लेकिन 2024 में पटना हाईकोर्ट से बरी हुए। 2006 में भाई दिलीप सिंह हत्याकांड में गवाहों को धमकाने का आरोप लगा, जांच में क्लीन चिट मिली। 2008 में मोकामा में एक युवक की हत्या का आरोप लगा, मामला लंबित है। 2010 में पटना के एक ठेकेदार का अपहरण किया, दोष सिद्ध हुए, 7 साल की सजा हुई, लेकिन जमानत पर बाहर। 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान समर्थकों के साथ फायरिंग का आरोप लगा, मामला बंद हो गया। 2015 में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला, पटना सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। 2018 में आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, मामले में बरी हुई। 2020 में मोकामा में विरोधी प्रत्याशी पर हमला,
हत्या के प्रयास में मामला दर्ज हुआ, मामला लंबित है। 2022 में सोशल मीडिया पर AK-47 लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ, नया केस बना, लेकिन 2024 में बरी हुए। 2025 में बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप लगा, अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनंत सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या में नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन यह भी सच है कि अनंत सिंह की तरह ही दुलार चंद यादव की भी क्राइम कुंडली बड़ी लंबी है। उन्नीस सौ 1980 के दशक में मोकामा के टाल क्षेत्र में गैंगवार दुलारचंद के गुट पर रंगदारी वसूली और हमले के आरोप, हत्या का प्रयास में मामले दर्ज, कई मामले लंबित, कुछ में बरी। 1995 में हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोप लगे, IPC 302 आर्म्स एक्ट में मामला लंबित। 2014 में पूर्व सांसद ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में नाम आया, दोषी ठहराए गए, लेकिन बाद में बरी हुए। 2015 में बाढ़ में संजय सिंह हत्याकांड में दुलार चंद पर गोलीबारी और हत्या का आरोप लगा, जांच जारी। 2018 में अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल का मामला आया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन जमानत पर रिहा। 2019 में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, रंगदारी, अपहरण और हत्या के प्रयास के पुराने मामले में जमानत मिली। वैसे मोकामा केवल दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बाहुबल से ही रक्त रंजित नहीं रहा, मोकामा को रक्तनामा बनाने में सूरजभान सिंह का भी बाहुबल का बोलबाला रहा। यानी हर दशक में मोकामा में कोई ना कोई बाहुबली के बीच अदावत रही ही, जिसमें सूरजभान सिंह अनंत सिंह की अदावत के भी खूब चर्चे रहे। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव से अदावत शुरू हुई। अनंत सिंह के छोटे भाई दिलीप सिंह मोकामा सीट से उम्मीदवार थे। सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हराया, यहीं से दुश्मनी शुरू हुई। अनंत सिंह का गुट सोनू मोनू और सूरजभान का टाल गुट आमने सामने आ गए और ये अदावत बढ़ती चली गई। दुलारचंद यादव अनंत सिंह की दुश्मनी। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। ये दुश्मनी जातिगत तनाव, यादव बनाम भूमिहार, जमीन रंगदारी के धंधे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से हुई। 2005 से 2010 के बीच दोनों ने राजनीतिक रूप से हाथ मिलाया, लेकिन ज्यादा दिन ये साथ नहीं चल सका। 2010 के बाद अनंत सिंह का दबदबा बढ़ा। दुलारचंद ने अनंत सिंह के खिलाफ कई मुकदमे किए। 2020 के आसपास दुलारचंद ने अनंत सिंह को सोशल मीडिया पर खुली चुनौती देना शुरू किया। 2022 में उपचुनाव में दुलारचंद ने अनंत सिंह की पत्नी के पक्ष में वोट देने की बात कही। 2025 में दुलारचंद की हत्या के बाद इस दुश्मनी के चर्चे फिर शुरू हो गए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोकामा के बाहुबलियों का वर्चस्व कैसे बढ़ता गया, कैसे राजनीतिक संरक्षण में पले बढ़े बाहुबली मोकामा का भाग्य तय करने लगे। तो इन सब सवालों का जवाब मिलेगा उस दौर में जिसे जंगल राज कहा गया। मोकामा में लालू के चहेते माफिया। बिहार के मोकामा को 1990 से 2000 के दशक में जंगल राज के दौरान अपराध का केंद्र माना जाता था। लालू प्रसाद यादव के 1990 के 2005 तक के शासनकाल में मोकामा के कई अपराधी फले फूले। ये माफिया भूमि हड़पना, वसूली, हत्या और चुनावी हिंसा में लिप्त थे। प्रमोद शर्मा उर्फ काला बाबू 1980-90 के दशक में मोकामा का सबसे कुख्यात माफिया। रेलवे स्टेशन और गंगा मार्ग से तस्करी, भूमि हड़पना और हत्याओं का साम्राज्य। लालू सरकार में पुलिस संरक्षण, उसके खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए, तमाम रद्द हो गए। आरजेडी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग में मदद के आरोप लगे। प्रमोद शर्मा उर्फ काला बाबू की 2004 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव यानी टाल का बादशाह 1990 के दशक में लालू के नजदीकी सहयोगी मोकामा के टाल इलाके पर राज किया। अपहरण, वसूली और राजनीतिक हिंसा में सक्रिय। लालू आरजेडी से जुड़े और 1995 से 2000 के चुनावों में वोट मैनेजमेंट किया। बाद में नीतीश के साथ भी गए, लेकिन अक्सर लालू समर्थक रहे। विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी के प्रचार के दौरान हत्या की गई। अनंत सिंह समर्थकों पर आरोप लगे। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार 1990 से मोकामा का बाहुबली तत्कालीन सरकार के लिए उपयोगी रहे। लालू राज में कई केस, हत्या, अपहरण में छूट मिली। बाद में जेडीयू में शामिल हुए। मोकामा सीट से 5 बार विधायक रहे। 2025 दुलारचंद हत्याकांड में गिरफ्तार हुए। मोकामा में सिर्फ बाहुबलियों का नाम बदलता गया, दौर बदलता गया,
नहीं बदला तो बाहुबलियों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण, जिसकी वजह से मोकामा के बाहुबलियों का वर्चस्व बुलंद होता गया और राजनीति में भी बाहुबलियों का बोलबाला हो गया। आज हालात ये है कि 243 सीट वाले बिहार विधानसभा में सबसे हॉट सीट मोकामा हुआ करती है, क्योंकि यहां हार जीत बाहुबली ही तय करते हैं। और अगर वो चुनावी मैदान में ना रहें तो नफा नुकसान की बात होने लगती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से सियासी नफा नुकसान कितना? एनडीए गठबंधन को नुकसान, मोकामा में उनका प्रभाव यादव मुस्लिम वोटों पर है। गिरफ्तारी से जेडीयू का स्थानीय आधार कमजोर होगा। अब मोकामा में जेडीयू की सीट दांव पर है। आरजेडी कांग्रेस अब इसे नीतीश का जंगलराज बताकर प्रचार कर रहे हैं। नीतीश पर अनंत जैसे बाहुबलियों को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के महागठबंधन को फायदा हो सकता है। आरजेडी इसे बाहुबली राज बताकर युवा महिला वोटरों को लुभा रही है। इससे महागठबंधन को 3 से 5 सीटों का फायदा हो सकता है। मुस्लिम यादव एक हो सकते हैं क्योंकि मोकामा में 30% मुस्लिम वोट है। हत्या से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, जो आरजेडी के एमवाई फॉर्मूले को मजबूत कर सकता है। फिलहाल अब तो बिहार चुनाव रिजल्ट के दिन ही यह तय होगा कि मोकामा में किसका फॉर्मूला काम कर गया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी से किसका सियासी नफा हुआ, किसका सियासी नुकसान हुआ। अमित शाह के इशारे पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी। दुलारचंद हत्याकांड के बाद अमित शाह ने कहा, मोकामा में हत्या हुई यह ठीक नहीं, गलत हुआ है, कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। गृह मंत्री के बयान के बाद प्रशासन एक्शन में आया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। 1 नवंबर 2025 की रात करीब 11 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कमान खुद संभाली। बाढ़ मोकामा के स्थानीय पुलिस अफसरों के अलावा पटना पुलिस की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल हुई। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन मोकामा की मिट्टी अभी भी दुलारचंद यादव के खून से सनी है, जो अभी सूखा भी नहीं है। मोकामा में बाहुबलियों की अदावत ने जो बीज बोया वो अब जंगल बन चुका है। 80 के दशक से लेकर अभी तक मोकामा ने कई राजनीतिक हत्याएं देखी हैं। कुछ ही आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन असली संख्या तो गंगा की धारा में बह गई। मोकामा के बाहुबल के आगे एजेंसियों की फाइलें बंद हो गई, अदालतें थक गई, जिसकी वजह से मोकामा में बाहुबलियों का डर जिंदा है और मोकामा रक्तनामा बन चुका है।